Let us start this topic hormone with a simple introduction। तो हम सिंपल शब्दों से स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे कहीं पर आपने किसी एनिमल को देख लिया क्रिटिकल कंडीशन में, कहीं पर आप जा रहे हो और आपने किसी एनिमल को देख लिया तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, या तो भाग जाएंगे या तो लड़ेंगे बिल्कुल नहीं, भाग जाएंगे। तो आपने उस टाइम पर ऐसा फील किया होगा कि जो आपकी स्टेमिना है या फिर जो भागने की एनर्जी है वो बढ़ जाती है। आपकी स्टेमिना कभी कभी बढ़ जाती है इस ऐसी कंडीशन में। मीन्स आप नॉर्मली इतना तेज़ नहीं भागोगे, थक जाओगे, लेकिन इसी क्रिटिकल कंडीशन में जब ऐसे एनिमल या किसी को देख लोगे तो आप ज़्यादा स्टेमिना से भाग जाओगे। तो ऐसा क्यों होता है? और आपने देखा होगा कि जो प्यूबर्टी वाली एज है 12 to 16 एज में, उसमें क्या होता है, तो चेंजेस होते हैं लाइक एक्नी, फेशियल हेयर ग्रोथ एक्सेट्रा। तो ये चेंजेस क्यों होते हैं? और आपने किसी लोगों को देखा होगा कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और किसी लोगों की हाइट बहुत छोटी होती है। मीन्स ये जो नॉर्मल हाइट है उससे बहुत ज़्यादा और उससे बहुत कम। तो ये किस रीज़न से होता है? और ये जो आप देख रहे हो ये एक पेशेंट है जिसकी नेक स्वेल हो गई। मैं अभी क्या है ये पूरा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि इस पूरे हॉर्मोन्स चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। किसी पेशेंट की स्वोलन नेक जो है वो सोल हो गई और आपको जानकर शौक लगेगा कि ये जो इसका रीज़न है वो है सॉल्ट। मीन्स सॉल्ट में किसी छोटे से न्यूट्रिएंट की कमी के कारण इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है कि सॉल्ट में अगर आयोडीन ना हो तो ये जो है वो डिजीज़ हो सकता है। मीन्स आप सोचिए सॉल्ट में इतना छोटा आयोडीन इतनी कम कंसंट्रेशन में भी ये बीमारी कर सकता है। तो वो कैसे होता होगा वो हम आगे देखेंगे। और आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को डॉक्टर जो है वो स्वीट या ये सब चीज़ कम खाने के लिए बोलते हैं, और वैसे लोग होते हैं जो वो इंसुलिन का, ये इंसुलिन है उसका रेगुलर इंजेक्शन लेते हैं, और वो डिजीज़ होती है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ इस डिजीज़ में डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आपको स्वीट और ये सब कम खानी चाहिए। तो ऐसा सब क्यों होता है ये जो है वो हम इस चैप्टर हॉर्मोन्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हॉर्मोन्स बनते कहाँ से? हॉर्मोन बनते हैं ग्लैंड्स से। मीन्स हमारी बॉडी में कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन को बनाती है। मीन्स ये जो नेक पर आप ये देख रहे हो ये एक ग्लैंड है और इससे बनेंगे हॉर्मोन्स। यहाँ पर ब्रेन पर आप छोटी सी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे उसे भी कहते हैं ग्लैंड्स। और ये जो ग्लैंड्स है वो सब हार्मोन बनाते हैं। इस ग्लैंड्स को बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड। जो नेक में होती है उसे थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर जो ब्रेन में आप देख रहे हो उसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर कौन से हार्मोन बनाते हैं और वो हॉर्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये है पानक्रियास भी एक ग्लैंड है और वो भी हॉर्मोन्स बनाती है। और जो यहाँ पर हमने इस लोकेशन में देखा था पोस्टीरियर या पीछे की साइड, तो यहाँ पर होती है किडनीज, और किडनी के ऊपर होती है दो ग्लैंड्स। मीन्स एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड, दूसरी के ऊपर दूसरी ग्लैंड, और इस ग्लैंड को हम बोलते हैं एड्रीनल। रीनल मीन्स किडनी, एड मीन्स उसके ऊपर, और वो है एड्रीनल ग्लैंड। मीन्स ये जो हमने देखी ये सब ग्लैंड्स है। हम इसके बारे में आगे डीप में पढ़ेंगे। और ये ग्लैंड्स क्या करती है, यही वो ग्लैंड्स है जो हॉर्मोन्स बनाती है। मीन्स हार्मोन सिक्रीट करती है, और जो हार्मोन है वह आगे बहुत सारे फंक्शन करते हैं। तो आते हैं हम सबसे पहले हार्मोन के बारे में। कि मैंने बात किया था स्ट्रेसफुल कंडीशन में कि जैसे कि आपने टाइगर देख लिया तो आपने कुछ अजीब या कुछ खतरनाक चीज़ देख ली तो आपको वहाँ से भागना पड़ेगा या फिर फाइट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ में आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? तो एक होती है एड्रीनल ग्लैंड। मैंने अभी समझाया जो किडनी है, ये किडनी, इसके ऊपर ये जो येलो चीज़ देख रहे हो वो है एड्रीनल ग्लैंड। एड मीन्स ऊपर, रीनल मीन्स किडनी, किडनी के ऊपर की ग्लैंड रीनल, एड्रीनल ग्लैंड। वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन है, देख आप रिलेट कर सकते हो, एड्रीनल ग्लैंड सिक्रेट्स एड्रीनलिन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है, जैसे कि हमने कोई क्रिटिकल कंडीशन में टाइगर देख किया तो हमें जोर से ज़्यादा तेज भागना पड़ेगा। ज़्यादा तेज भागने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमारे पैर को एनर्जी चाहिए, मसल को एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कैसे मिलेगी? जो ब्लड है, जितना ज़्यादा ब्लड पैर के मसल को मिलेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये एड्रीनलिन हार्मोन है, जो एड्रीनलिन हार्मोन है वो क्या करेगा? इंक्रीजेस हार्ट बीट।
हार्ट बीट मीन्स जो हार्ट का बीट करना है, धड़कना है, वो बढ़ा देगा। हार्ट जितनी ज़्यादा बीट करेगा उतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा अपने मसल्स को, पैर की मसल्स को, और उतना तेज हम भाग सकेंगे। तो एड्रेनालिन एक्ट्स ऑन हार्ट एंड इंक्रीजेस हार्ट बीट रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल। जितना ज़्यादा मसल को ऑक्सीजन मिलेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और उतनी तेज हम भाग सकेंगे। तो ये एड्रेनालिन हार्मोन ने हमें क्या किया, एनर्जी दी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में। और फिर एक और चीज़ करता है, वो इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग, मीन्स वो ब्रीथिंग की रेट बढ़ा देता है। मीन्स जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हमारी सांस बढ़ जाती है, रिजल्ट आने के समय से सांस बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, एड्रेनालिन। तो एक बार पहले से देख लेते हैं क्या हुआ कि हमने क्रिटिकल कंडीशन देखी या फिर हम कुछ डर गए, हम भागना चाहते हैं, तो भागने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी, तो इसमें क्या होगा कि जो किडनी है, किडनी के ऊपर की एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करेगी जिसका नाम है एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन हार्मोन क्या करेगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा। हार्ट बीट बढ़ा देगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन मसल को मिलेगा, ज़्यादा एनर्जी पैर के मसल को मिलेगी, तो ज़्यादा तेज से हम भाग सकेंगे। तो ये तो हो गया फंक्शन कि ये एड्रेनालिन कैसे फंक्शन करता है। अब ये हार्मोन सिक्रेट कैसे करता है और ये हार्मोन हार्ट तक पहुंचता कैसे, इसे हम स्टडी करेंगे। तो आप ये एक रफ पिक्चर देख रहे हो, हाउ डज हार्मोन वर्क। तो ये है किडनी, और ये किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है वो एड्रीनल ग्लैंड है। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है कि एड्रेनालिन हार्मोन बनाती है, वो ग्लैंड के अंदर बनता है और उस हार्मोन को ब्लड वेसल में डाल देती है या फिर ब्लड के साथ डाल देती है। और ब्लड हमें पता है कि अल्टीमेटली हार्ट में जाएगा, सब ऑर्गन के पास जाएगा। तो ये जो हार्मोन है वो ब्लड के थ्रू होकर हार्ट के जो ये सेल्स है, ये क्या है, सेल्स ऑफ हार्ट, ये हार्ट के सेल्स में जाएगा और इन सेल्स को बोलेगा कि हार्ट बीट बढ़ा दो। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि ये जो ग्लैंड है उसने हार्ट बीट बढ़ा दी और उससे हमारे मसल्स को सपोर्ट मिला ताकि वो स्पीड में भाग सके। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये जो किडनी का एड्रीनल ग्लैंड है वो ब्लड के क्लोज है, तो इसी ब्लड में या फिर कहीं पर वो हार्मोन डाल देगा और वो ब्लड जाएगा हार्ट में। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन। सो नाउ हमने पहले देखा था कि नर्वस सिस्टम, पहले न्यूरॉन्स पढ़े, तो जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। तो क्या इस सिचुएशन में नर्वस सिस्टम हेल्प नहीं कर सकता क्या, या नर्व है, जो नर्व है वही डायरेक्टली हार्ट के पास जाकर ऐसा नहीं बोल सकता कि हार्ट बीट बढ़ा दो। तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम या हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन बनाती है, बेसिकली ये हार्मोन का सिस्टम है। तो हमें यहाँ पर हार्मोन की मदद क्यों लेनी पड़ी, आप खुद ही सोचिए। जो हार्ट है, जो हार्ट है उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, ये तो मैं कुछ ही ड्रॉ किया, ऐसे बिलियंस ऑफ सेल होते हैं, बिलियंस मतलब बहुत ज़्यादा। और अब इमेजिन कीजिए कि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा सेल बॉडी एक्सॉन डेंड्राइट वाला, ऐसे कई सारे न्यूरॉन अगर हर एक सेल में जाने की कोशिश करेंगे तो हमें 1 बिलियन न्यूरॉन चाहिए। इतने ज़्यादा न्यूरॉन बनाने की एनर्जी बचाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल डालेंगे, और जो ब्लड है वो तो पानी है, लिक्विड है, लिक्विड तो सब जगह जा सकता है, तो ये लिक्विड में ही हम हार्मोन डाल देंगे और ये हार्मोन सब सेल को ऐसा बोल देंगे कि हार्ट बीट इंक्रीज करनी है। सो दिस वाज नर्वस सिस्टम वर्सेस एंडोक्राइन सिस्टम, कि हम क्यों यहाँ पर हार्मोन से एंडोक्राइन सिस्टम को प्रीफर किए, क्योंकि हार्मोन्स कैन रीच टू ऑल सेल्स बट दिस न्यूरॉन्स कैन नॉट रीच टू ऑल सेल्स, वो हर सेल तक नहीं जा सकते। सो दिस वाज नर्वस सिस्टम वर्सेस एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो इमेजेस देखी थी ग्लैंड्स की, तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में हमें कितने ग्लैंड स्टडी करने हैं। तो हमने जो इमेज देखी थी वो सबसे पहले देखी थी पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो जो ब्रेन में थी, ब्रेन के यहाँ पर सेंटर में थी वो पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर यहाँ पे जो नेक के वहाँ थी वो है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। फिर हमने अभी देखा जो किडनी के ऊपर की ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड, जिसने कौन सा हार्मोन बनाया था, एड्रीनलिन, जो स्ट्रेस कंडीशन में काम आया था। फिर जो पैनक्रियास, उसे हम ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ये भी एक ग्लैंड है और वो भी हार्मोन सेक्रेट करती है। फिर जो टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स, ये भी ग्लैंड्स है,
मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी, ये भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं। सो बेसिकली ग्लैंड्स क्या होती है, वह जो हार्मोन सिक्रेट करे और ब्लड में डाल दे। हमने देखा था उसमें कि जो किडनी के एड्रीनल ग्लैंड है उसने हार्मोन सिक्रेट करके ब्लड में डाल दिया और फिर वो ब्लड वाला हार्मोन गया था हार्ट पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब कौन कौन से हार्मोन, हमें नाम याद रखने हैं हार्मोन के। तो सबसे पहले ये दोनों बहुत इजी नाम है कि टेस्टिस जो होता है वो मेल में वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है और ओवरीज होती है फीमेल में वो इस्ट्रोजन रिलीज करती है। ये दोनों क्या है, टेस्टोस्टेरोन एंड इस्ट्रोजन, ये और ओवरीज और टेस्टिस वो ये दोनों हार्मोन को सीक्रेट करती है। उसके बाद जो किडनी के ऊपर की एड्रीनल ग्लैंड है वो एड्रीनलिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। ये सिंपल है, एड्रीनलिन, और इसका फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम आता है। फिर ये जो थायराइड ग्लैंड है वो नेक में होती है। हमने याद है पहले इमेज देखा था कि नेक स्वॉल हो गई थी, तो ये सब है वो इसी थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। और जो थायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है थायरोक्सिन, थायराइड थायरोक्सिन, एड्रीनलिन, और ये दोनों क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स। इनको आप इजीली याद रख सकते हो, एड्रीनलिन, थायराइड थायरोक्सिन, और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वो सेक्स हार्मोन्स है बाय टेस्टिस एंड ओवरीज। और अब जो दो हार्मोन है वो उनके नाम याद रखने थोड़े टफ है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ कि ये जो पिक है और पिन, आप दो इमेज याद रखनी है, एक पिक की और एक पिन की। पिक फॉर PIG, पिट्यूटरी, PI फॉर पिट्यूटरी, G फॉर ग्रोथ हार्मोन। सो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमने ब्रेन में देखी थी वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है, PIG, PI फॉर पिट्यूटरी, G फॉर ग्रोथ हार्मोन। और जो PIN है, P फॉर पैनक्रियास एंड IN फॉर इंसुलिन, PIN, पैनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है। अब हम इंडिविजुअली इन सब हार्मोन्स के फंक्शन देखेंगे, और जो हमने स्टार्टिंग में डिजीज पढ़ी थी कि किसी का नेक स्वॉल हो गया, किसी की हाइट कम है, तो वो किस हार्मोन के कारण होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, मतलब ये बहुत इजी पार्ट है कि जो 12 to 16 एजेस होती है उसमें क्या होता है, प्यूबर्टी होती है, और उसमें कुछ चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि एक्ने, फेशियल हेयर डेवलप होना, वॉइस चेंज हो जाना, मूड स्विंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। और वो कैसे होते होंगे कि जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज है, इन दोनों ने इस हार्मोन को रिलीज किया, जैसे मैं स्लाइड में समझाऊं तो टेस्टिस और ओवरी ने इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज किया, फिर इस हार्मोन्स को हम डाल देंगे ब्लड में, और यहाँ से फिर वो अलग अलग लोकेशन में जाएंगे, जैसे कि स्किन में जाएंगे और वहाँ पर हेयर ग्रोथ करवाएंगे, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्किन में जाएंगे एक्ने करवाएंगे, इस तरह। तो ये जो फंक्शन है वो करते हैं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, और ये क्या है, सेक्स हार्मोन्स, और ये प्यूबर्टी में रोल प्ले करते हैं। ये सबसे सिंपल पार्ट था, ये तो सबको याद होना ही चाहिए। नाउ जो अगला हार्मोन है वो थायरोक्सिन है। अब आपको बताना है कि थायरोक्सिन जो है वो कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है। थायरोक्सिन सिंपल है, थायराइड ग्लैंड, नाम में ही थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो नेक पे ग्लैंड थी उसे थायरोक्सिन कहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो नेक है, एक पेशेंट हमारे पास आया है, उसकी नेक स्वॉल हो गई है। क्यों स्वॉल हो गई है कि अब इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पर नेक में ही कहीं होगा थायराइड हार्मोन, और इस डिसीज में क्या होता है, नेक स्वॉल हो जाती है। वो कैसे होती है कि जो सोल्ट है उसमें किसका, आयोडीन का होना ज़रूरी है। अगर सोल्ट में आयोडीन नहीं होगा और ऐसा सोल्ट हम खाएंगे तो हमें ये डिसीज हो सकती है जिसका नाम है गोइटर। सो गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, सोल्ट में आयोडीन ना होना, इससे एक डिसीज होती है जिसका नाम है गोइटर। और अब ये डिसीज क्यों होती है, तो हम देखते हैं कि ये जो एड्रीनल ग्लैंड है नेक में, एड्रीनल ग्लैंड ये एक हार्मोन रिलीज करती है, सॉरी एड्रीनल ग्लैंड किडनी में, यहाँ पर नेक पर है थायराइड ग्लैंड, T फॉर थायराइड। अब इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि नेक में हमने ऐसे टी रंग बना दिया, मीन्स आप यहाँ पे ऐसे टी ड्रॉ कर लो नेक में, ऐसा नेक में, और इससे इमेजिन कर लो कि नेक पर क्या होती है, थायराइड ग्लैंड। तो हो गया, तो हमने क्या किया, जो थायराइड ग्लैंड है उसने एक हार्मोन बनाया थायरोक्सिन। अब ये जो थायरोक्सिन है इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देखना कि इस केमिकल स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पर ये आई है,
ये आई क्या है? ये आई है आयोडीन। मीन्स अगर आपको थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है तो आपको क्या चाहिए? आयोडीन। जैसे कि आप घर बना रहे हो और घर में कहीं कहीं पर टाइल्स लगा रहे हो, तो टाइल्स में कुछ रेड कलर की टाइल्स है, कुछ ब्लू कलर की टाइल्स है। तो अगर आपके पास ब्लू कलर की टाइल्स नहीं होगी तो पूरा जो इनसाइड का डेकोरेशन वो आप नहीं कर पाओगे। इसी तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसको बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। और आयोडीन कहाँ से मिलता है? सोल्ट में, सोल्ट से। तो अगर आप ऐसा सोल्ट लोगे जिसमें आयोडीन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो ये हार्मोन नहीं बनेगा। तो जो ये ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना सकती। कब? जब हमारे सोल्ट में या डाइट में आयोडीन कम है, और ऐसा होने पर नेक स्वेल हो जाती है और इसी को बोलते हैं हम गोइटर। मैं पहले से समझाऊं तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, पहले से मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये थायराइड ग्लैंड है नेक में। ये थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है, और हमें पता है कि हार्मोन केमिकल्स है। केमिकल्स होंगे तो उनके केमिकल स्ट्रक्चर होंगे। जैसे कि वाटर का स्ट्रक्चर है H2O, ये स्ट्रक्चर है, मीन्स ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। वैसे ही ये जो थायरोक्सिन ग्लैंड है उसका भी ये स्ट्रक्चर है। तो ये जो थायरोक्सिन ग्लैंड है उसे बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन नहीं होगा तो ये हार्मोन नहीं बनेगा, और अगर ये हार्मोन नहीं बनेगा तो ये नेक जो है वो स्वेल हो जाएगी। वो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि थायरोक्सिन आयोडाइज सोल्ट, अगर सोल्ट में आयोडीन नहीं होगा तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो नहीं बनेगा, और जो डिजीज होगा उसे कहते हैं हम गोइटर। सो गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हार्मोन। तो ये था थायरोक्सिन हार्मोन जो कि प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स। तो हमने अब तक कौन से हार्मोन देखे? जी हाँ, तो हमने स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि ये नेक पर एक ग्लैंड है और ये ब्रेन पर। और हमने अब तक ये जो एड्रिनल किडनी के ऊपर के 2 ग्लैंड है उसे स्टडी किया, और जो नेक पर जो थायरोक्सिन ग्लैंड है उसे स्टडी किया, और जो टेस्टिस और ओवरी जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाते हैं उनको स्टडी किया। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। दिस इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। मीन्स अगर आयोडीन नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और ये स्ट्रक्चर किसका है? थायरोक्सिन हार्मोन का। तो बिना आयोडीन के हम ये हार्मोन नहीं बना सकते। और आयोडीन कहाँ होता है? जो सोल्ट में होता है। तो बिना आयोडीन का सोल्ट खाओगे तो ये हार्मोन नहीं बनेगा और डिसीज हो जाएगा जिसका नाम है गोइटर। जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो ब्रेन है उसमें एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने ट्रिक बनाई थी PIG, पिग। उसमें PI फॉर पिट्यूटरी एंड G फॉर ग्रोथ हार्मोन। पिग और पिन में क्या था? P फॉर पैनक्रियास एंड IN फॉर इंसुलिन। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चलता है कि ये ग्रोथ करवाएगा। तो अगर ये जो ग्रोथ हार्मोन है, कभी कभी क्या होता है कि जो चाइल्डहुड में जब हम छोटे होते हैं तो किसी लोग में ये ग्रोथ हार्मोन वो ज़्यादा बन जाता है, और किसी में ये ग्रोथ हार्मोन कम बनता है। तो जिसमें ज़्यादा बनेगा उसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, और जिसमें कम बनेगा उसकी कम ग्रोथ रह जाएगी। ये जो पर्सन है उसमें नॉर्मल है, ये नॉर्मल हाइट वाला है। इसमें ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो नॉर्मल है। इसमें कम ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हुआ है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हुआ है। तो वी कैन से दैट जो ग्रोथ हार्मोन है वो रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी। डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड लीड्स टू ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ मीन्स छोटा, छोटा मीन्स ड्वार्फ, जाइंट मीन्स बड़ा, और छोटा मीन्स ड्वार्फ। तो ये जो डिसीज है वो क्यों होती है? क्योंकि चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन कम बना है, और इस डिसीज को बोलते हैं ड्वार्फिज्म, और इस डिसीज को बोलते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म, ड्वार्फिज्म। यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन गया, यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन कम बन गया। ग्रोथ हार्मोन बनाता कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। किस ट्रिक से? PIG से। P फॉर पिट्यूटरी, PI फॉर पिट्यूटरी एंड G फॉर ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी बनाता है, और ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? बेसिकली ग्रोथ करवाता है। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, कम बनेगा तो कम ग्रोथ हो जाएगी। छोटे को ड्वार्फ बोलते हैं और बड़े को जाइंट बोलते हैं। सिंपल, ये बहुत ईजी हार्मोन है। तो हम आ गए हमारे लास्ट पार्ट पे। ये है हमारा लास्ट हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन कीजिए एक स्कूल को, तो उसमें क्या हुआ है कि स्कूल में टीचर है सब
बाहर गए, स्ट्राइक पर गए या फिर कहीं बाहर गए हैं, टीचर स्कूल पे कहीं पर भी नहीं है, तो स्कूल में कोई टीचर नहीं है, तो सारे स्टूडेंट क्या है, बाहर आ गए हैं। अब इन स्टूडेंट्स को वापस क्लासरूम में अंदर भेजना होगा, तो हमें क्या करना, दूसरे स्कूल से या बाहर से किसी टीचर को मंगाना होगा, तब ये जाएंगे क्लासरूम के अंदर। तो हुआ क्या, एक स्कूल थी, स्कूल के सारे टीचर कहीं पर चले गए हैं और जो स्टूडेंट्स है वो सब क्लास के बाहर आ गए। अब इन स्टूडेंट्स को वापस अंदर ले जाना है या क्लासरूम में भेजना है, तो हमें किसी और स्कूल से टीचर्स मंगाने होंगे और तब ये स्टूडेंट्स अंदर जाएंगे। ये तो सिंपल स्टोरी थी। अब इसे हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे एक और ग्लैंड हमारे, तो हम पढ़ेंगे इंसुलिन। कहाँ से हमने सीखा था, PIN, P फॉर पैनक्रियास, IN फॉर इंसुलिन। तो ये जो पैनक्रियास आप देख रहे हैं, इसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि ये एंजाइम रिलीज करता है और ये एक और हार्मोन भी रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो ये जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। अब होता क्या है, हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि जैसे ही हमने स्वीट खाई या फिर कोई स्वीट चीज़ या स्वीट हमने खाई, तो क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस। मीन्स जो स्वीट है उसमें होता क्या है, शुगर है। हम जैसे ही खाते हैं तो ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है, आप ऐसा सोचिए कि जो ब्लड वेसल है उसमें शुगर बढ़ गया। शुगर मीन्स स्वीट थिंग, स्वीट खाए तो शुगर बढ़ गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पैनक्रियास है वो सिक्रेट करता है इस हार्मोन को जिसका नाम है इंसुलिन। और जो इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज के शुगर लेवल को कम करता है। तो मैंने जो पहले एग्जांपल बताया था कि एक स्कूल थी जिसके सारे ही बच्चे बाहर आ गए थे और अब इन बच्चों को अंदर ले जाना है, तो क्या है, हमें टीचर को बुलाना होगा। तो ये जो टीचर है वो इंसुलिन है। पैनक्रियास ने इस इंसुलिन टीचर को बुलाया और इस टीचर ने क्या किया, ब्लड शुगर लेवल को कम कर दिया। या फिर उस एग्जांपल में क्या होता, बच्चे को क्लास के अंदर भेज दिया और यहाँ पर जो शुगर है वो कम कर दिया। अगर आप सिंपल समझे तो जैसे ही ब्लड वेसल में शुगर जो है वो बढ़ जाता है, तो ये पैनक्रियास है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है और ये इंसुलिन है वो ये शुगर लेवल को कम कर देता है। सिंपल कैसे करता है वो अभी आपके सिलेबस नहीं है, बस आप ऐसा समझिए कि जो ब्लड में शुगर जब बढ़ जाता है तब इंसुलिन रिलीज होता है और वो शुगर को कम कर देता है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि जो पैनक्रियास है वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पाता, पैनक्रियास इंसुलिन बना नहीं पा रहा है। जैसे कि डायबिटीज में देख रहे हैं कि लेस रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियास। यह हम क्या देखें, एक बीमारी है, एक डिजीज है कुछ लोगों में जो डायबिटीज कहते हैं हम। इस डिजीज में क्या होता है कि ये जो पैनक्रियास ग्लैंड है वो ज़्यादा अमाउंट में या फिर जितना चाहिए उतना इंसुलिन नहीं बना पाता। तो आप खुद से ही समझ सकते हैं कि अगर इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड में जो शुगर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन ही वो है जो इस शुगर को कम कर रहा था। अब कम नहीं होगा, अब बढ़ जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग के एग्जाम्पल पे समझाया था कि अगर सारे टीचर बाहर चले गए हैं तो बच्चों को अंदर कैसे ले जाए, तो दूसरे स्कूल से टीचर मंगाओ तब बच्चे अंदर जाएंगे। तो इस सेम केस में भी ऐसा होगा कि हमें उस पेशेंट को बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। जैसे ही हम उसे बाहर से इस इंजेक्शन से इंसुलिन देंगे तो उसकी बॉडी में इंसुलिन जाएगा और वो इंसुलिन इस ब्लड के जो शुगर लेवल है उसे कम कर देगा। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा, तो हम उसे बाहर से इंसुलिन दे देंगे। किस डिजीज में, डायबिटीज डिजीज में। सो लेस रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियास, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस। क्योंकि इंसुलिन नहीं है अभी तो शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, गिवन इंसुलिन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन, इंजेक्ट कर देंगे और डायबिटीज इंजेक्शन कर देंगे और वो जो इंसुलिन है वो फिर ग्लूकोज को या फिर शुगर को कम कर देगा। शुगर ग्लूकोज सब सेम होता है। सो डायबिटीज पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो शुगर कम ले, क्योंकि उनका जो इंसुलिन है वो वैसे ही कम रिलीज हो रहा है और इंसुलिन कम है तो शुगर को कम कौन करेगा, शुगर लेवल कम नहीं होगा। तो उनको पहले से ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि वो जो है वो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कम रखे या फिर कम स्वीट खाए। ऐसा कहीं तुम्हारे रिलेटिव्स को हुआ तो मैं